सो हम आए हैं यहाँ पर और हम आज आपको दिखाएंगे हमारे बिहार का होम टूर। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस होम टूर की, तो स्टार्ट करते यहीं से। ये मैं पहले बता देती हूँ कि घर बहुत ज़्यादा पुराना है। कितना पुराना है कंचन? बुआ से भी ज़्यादा पुराना, दादी से भी ज़्यादा बुआ से ज़्यादा पुराना मतलब क्या है? जब पापा छोटे, सड़क पे हंसी मजाक मत करो। जब पापा छोटे थे ना, छोटे इसके जैसे होंगे पापा जब भी। मेरे ससुर जब इसकी उम्र के थे ना तब का घर बना। सुनो मेरी बात, सड़क पे ज़्यादा हंसी मजाक मत करो। सुनो, मैं बताऊँ, जब शादी करके आई थी ना, जैसे मम्मी स्टोरी सुनाती है, जब शादी करके आई थी ना तो आधा घर बना हुआ था, आधा नहीं। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पुराना है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। 50 साल बोल सकते हैं, क्योंकि मम्मी की शादी के 45 पापा साल के हो भाई गए। टोटल कितने? 6 भाई ना? 45-46 साल, हाँ। 6 भाई भाई सब 2 मिल के बहन। रहते थे, लेकिन अब सब अलग अलग हो गए हैं। पहले सब जॉइंट फैमिली था, सब अलग अलग हो गए, अब सब अपना अपना कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई कोई आता है साल में एक बार, बस ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सड़क पे खड़ा होकर चलते हैं, बैक कैमरा से दिखाऊंगी, ठीक है? ये पेड़ अपने हैं ना? ये हमारे पेड़ है। अपने हैं, जो तार के पेड़ दिखते हैं ना, तीनों पेड़ हमारे हैं। इधर से ही अपना स्टार्ट होता है। ये पूरा ग्राउंड, पूरा जमीन हमारा है। कचरा यहाँ पे हो गया क्योंकि हम लोग कर देते हैं कचरा सब। ये पूरा जो ज़मीन है ना, ये हमारा ज़मीन है मतलब पूरा। दोनों दादा का है, अपने दादा का और छोटे दादा का। मेरे दादा ससुर के 2 भाई थे, हम दोनों का है ये। और इस तरफ आप खेत थे, तो ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था आपको। कुंदरी का खेत, जितने खेत है ना सब हमारे खेत हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होगा। एक कंचन बहुत लोग खड़े रहे उधर, तो क्या हुआ, आप बनाए? कट कर दो। ये हमारे गांव के लोग हैं जो कि आदू नंगू घूमते रहते, जिधर भी देखो हाफ चड्डा अरे और बनियान पहन के घूमते रहते हैं। ये लोग हमने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अबे ये लोग ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कॉस्ट्यूम है। मेरी सास ने बोला है घूंघट करके जाना। अरे ये सब कट कर दो क्या? तुमने जो बोला है वो। ये लोग ब्लॉग देख लेंगे तो। कौन बोल? ये लोग तो हमने ये भी तो बोला ये इनका कॉस्ट्यूम है, वो नहीं बोल सकते। ये देखो, ये खेत मैंने एक ब्लॉग में दिखाए थे। यहाँ पे मैंने रील भी बनाई थी इस सड़क पे। यहाँ से हमारा घर स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये नीम का पेड़ ना, ये नीम का पेड़ जो है ना अपने घर का। रुक जा गुनगुन। हम जब छोटे थे जब भी लगाया था, इतू सा था, अभी फैल के कितना बड़ा हो गया। यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। इसको ठेला बोलते हैं, इससे माल ले जाया जाता है, सब्जी वगैरह, सब्जी भाजी का। अब गुनगुन कैमरा पकड़ेगी, हम आगे चलेंगे। अब बेटा वहाँ दूरा पे बहुत लोग बैठे हैं ना, बहुत आदमी लोग बैठे दूरा पे। हम चुपचाप अंदर भीतर चले जाएंगे, तुम कैमरा लेके हमारे पीछे पीछे आना, फिर मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। सुनो, ज़्यादा हमारे घर में ना हर टाइप का पेड़ भी है। पेड़ भी दिखा देंगे। नीम का पेड़, केले का पेड़, शरीफा। हम लोग सीताफल को ना शरीफा बोलते गांव में, आपको पता था? पहले नहीं पता। कमेंट में बताना, हाँ, शरीफा कौन कौन जानता है? शरीफा। चलो अब शुरू करेंगे, हम आगे जाएंगे, कैमरा पीछे आएगा। गुनगुन पूरा घर कैप्चर कर लो। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग कभी बिहार से जो होंगे उनको पता होगा, नीम कौड़ी खाए है क्या? वो जो नीम के पेड़ में वो आता है ना, उसका फल वो पक जाता है, जब वो खाए आप लोग कभी बताइएगा। पूरा आधा पानी है। वो लड़की किधर गई है? दिखाओ, कहते हैं। ये इसमें ना बारिश के दिनों में ना भैया गिर गए थे, पूरा
आधा पानी भरा हुआ था उधर तक और उधर से भैया आए से गिर गए। कितनी उम्र थी? भी वो होंगे 15-16 साल के होंगे। मतलब मेरे पति की बात कर रही है। इसमें गिर गए थे, आधा पानी भरा हुआ। फिर कैसे निकले बाहर? निकाला शायद रस्सी वस्सी से, भैया को तैरने आता था तो पाइप पकड़ के निकले, ये पाइप लगा हुआ था ना। मैं पहली बार ये देख रही हूँ 15 सालों में। बता, नहीं अपना घर कभी नहीं खुद ही नहीं देख रही। ये सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे जब हम लास्ट टाइम आए थे तो एक नेवला और सांप लड़ाई कर रहे थे। ये वहाँ सब से का एंट्री था, किचन यहाँ था। से एग्जिट था। पूरे नहीं, खानदान का इधर- किचन था। पूरा किचन ही था, 2 रूम का किचन था। इधर गैया बंद आता था और उधर किचन था। 6 चाची, मतलब 6 देवरानी जेठानी, सबका ही अलग अलग किचन। चूल्हा वाला किचन इसके अंदर पहले था। अब तो सबके पास गैस आ गया, लेकिन पहले चूल्हानी यही था, है ना। अब मैंने जो पहली रसोई, मेरी तरफ दिखा कैमरा, मैंने जो फर्स्ट टाइम रसोई में आई थी ना, तो इसी में आई थी। कंचन याद है? मेरा मौसी सब थी मेरे साथ। मुझे सिर्फ शगुन करवाने के लिए लाए थे, मैंने कुछ खाना नहीं बनाया था क्योंकि पूरा चूल्हे पे उस समय खाना बनता, तो सिर्फ हाथ लगाने के लिए इसी किचन में मैं आई थी। और आप जो बोलती है ना, इतना धूल किधर से आता है, किधर से आता है। ये मैंने देखा। देखिए बेल का पेड़ है, हम लोग सोमवार के दिन का बेलपत्र खरीद कर लिए, इसमें से तोड़ के भगवान जी को चढ़ाते हैं। इसमें बेल यहाँ से रास्ता है, पीछे टॉयलेट बाथरूम है, लेकिन हम यहाँ मेन गेट से चलते हैं अंदर, घर से अंदर चलेंगे। आजा, ये दूरा है, दादी बैठी है। चलो यम्मी यम्मी बात लेना। दादा हाय। बाथरूम है, नहाने गई है। और ये एक रूम है जो मेरे सास ससुर का है। मेरी सासू माँ यहीं पर आई थी जब उनकी शादी हुई। तो ये एक रूम है जो मम्मी पापा को दिया गया है। ये पलंग है। अरे आपके दहेज का पलंग है मम्मी, दहेज का पलंग है ये। मेरी सास के दहेज का पलंग है, ये बहुत मजबूत है। हम सब इसी पे दिन भर कूदते फाड़ते। ये संदूक है, ये भी मेरी सास के दहेज में मिला हुआ है। पास आओ, पास ही हूँ। आवाज नहीं जाएगी। ये भी मेरी सास को दहेज में मिला हुआ है। इस पे सब सामान रखते हैं। ये आईना है, ऑब्वियसली ये भी दहेज का ही है मेरी सासू माँ का। हाँ, भगवान के फोटो यहाँ पे लगे हुए हैं, और भी फोटो ऊपर के रूम में है। और वो दादा का फोटो है मेरे ससुर जी का। पहले ऐसे दिखते थे पापा। वो तलवार दिखाओ, तलवार, तलवार पापा की है। ये तलवार पापा रखे हुए हैं यहाँ पर, असली है ये, ओरिजिनल। और जैसे जिसको पापा नहीं, जो पापा को परेशान करता था वो उनका था। ये छोटी सी अलमारी दी गई है। और ये सीढ़ी है, इस पे चढ़ के जो उतारना। ये जो है ना, मच्छरदानी लगाने के लिए दिया गया है। और वो छाता भी बहुत कई सालों पुराना छाता है वो, जो आप देख रहे हो। ऐसे स्टेबलाइजर आता था, तो जब लाइट कम ज़्यादा होती थी या कुछ प्रॉब्लम होते थे तो इससे एडजस्ट किया जाता था इसको। लाइट का कनेक्शन अब रहता है बिहार में। जब मेरी शादी हुई तब बिल्कुल भी लाइट नहीं रहता था, मतलब दिन भर में 5 मिनट लाइट आ जाए तो बहुत था। लेकिन अब ऐसा है कि नहीं जाती है लाइट। अलमारी है, मदर इन लॉ की है, जो कि मिली हुई है दहेज में। बहुत सारे सामान इसमें है मेरी सासू माँ के दहेज की, साड़ी वगैरह, मतलब जो रहता है पाउडर, साबुन, साड़ी, वो सब इसमें है। भगवान की फ़ोटो है। और ये पूजा के लिए, पहले जब कंचन यहाँ शादी से पहले तो कंचन पूजा करने जाती थी, लेकिन अब देखो इसको कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, तो रखा हुआ है क्योंकि अब कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। तो एक जो रूम है ये मेरे सास ससुर का रूम है। ऊपर एक और रूम है जो मेरा रूम कह सकते हैं आप, मेरे और मेरे हस्बैंड का। अभी ऊपर चल के दिखाऊंगी मैं आपको। सो ये जो घर है ना, ये मेरे ससुर जी के 6 भाइयों
में डिवाइडेड घर है, सबके अलग अलग यहाँ पे रूम दिए गए हैं। बीच में आंगन है। पहले आंगन में हैंडपंप हुआ करता था, लेकिन अब सब जगह पे नल और मोटर लग चुके हैं। तो सबका अपना अपना यहाँ पे इन्होंने अलग अलग किचन भी बना लिया है, क्योंकि अब चूल्हानी वाला किचन बंद हो गया है। सब चाची लोगों ने अपना अपना घर में अलग अलग कर लिया है सब कुछ। तो हमारा यहाँ पर ये रूम दिया गया है, बगल में दूसरी चाची का है, और ये सामने देवता घर है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में दिखाया था कि हमारे देवता घर है जो कि कॉमन है। तो सब चाची अपने अपना मतलब यहाँ पर आके पूजा करती है, और कहीं जाना है तो प्रणाम करके जाती है। क्या होगा, ये हमारे देवता है, कुल देवता आप बोल सकते हो। जो भी आता है पहले यहीं पे प्रणाम करता है, और कहीं जाता भी है तो यहीं से प्रणाम करके जाता है। तू जहाँ पटना में रहकर पढ़ाई करता था तो चौकी खरीद कर दिया गया था, वही लेकर आया था। खरीद के दिए थे ऊपर वाला पलंग। जिस तू पढ़ाई करने पटना गया था ना, हाँ, तो दिया गया था उसको चले को। वो तो ऊपर के रूम में होगा। चलो मैं आपको ऊपर के रूम में ले चलती हूँ। चल बेटी मेरे साथ, मुन्ना चल। ठीक, ये वही सीढ़ी है जहाँ पर मैं शादी करके आई तो 2 बार गिरी थी। और उस समय में ना मतलब लाइट नहीं रहती थी, और ना ही टॉर्च रहते थे, मतलब नहीं थे उस समय में, मोबाइल भी नहीं थे। तो ऐसे लैंप लेके जाना रहता था जहाँ जाओ वहाँ पे। और मुझे स्टार्टिंग में साड़ी ही पहनना था ना यहाँ पर, जब मेरी शादी हुई तो 2 बार धड़ाम धड़ाम गिरी थी मैं। सो ये ऊपर का फ्लोर है, जैसे नीचे का फ्लोर है ना, सेम वैसा ही ये ऊपर का फ्लोर। सारे रूम आपको लॉक दिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। जितने नीचे रूम है उतने ही ऊपर भी रूम है। ये देखिए व्यू है, उतना मेंटेनेंस नहीं है घर में, पर ठीक है, पुराना घर है तो होता है। एक और संदूक है यहाँ पर, ये भी मम्मी का ही है, दहेज में मिला हुआ। बाकी ये सब घर आप देख रहे लॉक है, क्योंकि सब लोग निकल गए बाहर, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। मैं आपको मेरा बेडरूम दिखाती हूँ। जब मैं शादी कर आई तो मुझे इसी में मैं रहती थी। तो कंचन थी ना उस समय में, तो कंचन मुझे बाल्टी में पानी भर भर के ला के देती थी ऊपर, क्योंकि कल से पानी आते थे उस समय में हैंडपम्प से। ये नल वगैरह अब लगे हैं, पहले नहीं थे। तो कंचन पानी भर भर के देती थी 2 बाल्टी। तो एक बाल्टी में कपड़े धो देती थी मैं, एक बाल्टी में नहा लेती थी। सब कुछ इसी में होता था, रहना खाना नहाना सब। अंदर ले चलती मैं आपको। ये मेरे ससुराल का रूम है, देख सकते हो। यहाँ पे रहता नहीं है कोई, लेकिन रूम है। ये पलंग है जो मेरे पति जब पढ़ाई करते थे ना पटना रहकर हाजीपुर, तब उनको ये पलंग खरीद के दिया गया था। तो फिर उनकी पढ़ाई हो गई, दिल्ली चले गए वो, तो फिर पलंग यहाँ पर आ गया था। यहाँ पे बहुत तेज तेज हवाएं आती, पीछे पूरे खेत दिखेंगे आपको। और ये जो साइकिल है ना, पता है साइकिल कौन किसकी है? पापा की? नहीं, दादा की। दादा को दहेज में मिली हुई साइकिल। दादा साइकिल चलाते। हाँ, अभी तो कैसे दहेज में कार भी तो दिया जाता है ना लड़की को। हाँ, पहले ये साइकिल दिया जाता था। ये साइकिल दहेज में मिली हुई है। एक लूना भी था, लूना पता है? नहीं। पहले एक लूना आता था, आप लोगों को पता है क्या लूना? पहले आता था, साइकिल से थोड़ा सा एक वर्जन ऊपर रहता था, स्कूटर से एक वर्जन नीचे, साइकिल से एक वर्जन ऊपर, लूना कहा जाता था उसको। तो पहले के लोग बहुत चलाते थे। तो एक लूना और एक साइकिल दादा को दहेज में, दादा की साइकिल है ये, दहेज में मिली हुई। इतना पुराना। ये टीवी है, देखो टीवी, जो कि चलता नहीं है, खराब है, सिर्फ शो के लिए रखा है। लेकिन सब कुछ संभाल के रखा है मम्मी ने। यहाँ पर खिड़कियां हैं तो हवा बहुत आती जाती रहती है। पता है जब मम्मी तुम्हारी शादी करके आई ना यहाँ पर, तो इसी रूम में नहाती थी। देखो ये पानी जाने का रास्ता है, इधर ही खाना। एक गैस पे ना, ये पहले नहीं था, इससे एक छोटा था, एक स्टोव नहीं रहता, स्टोव टाइप स्टोव मुझे दिया गया था। तो मैं चाय वाय अपना बना लेती थी उस पे। और फिर तो 8-10 साल पहले पापा ने ये गैस लेकर आया, लेकिन ये बहुत स्लो चलता है, इस पे खाना अच्छा जल्दी जल्दी नहीं बनता है। ये अलमारी है,
सब रखा हुआ है, फोटो बिटो है भगवान के। जरूरत की सामान है सारी, जो जरूरत की सामान होती है वो सारी मिल जाएंगी यहाँ पर। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। ये कुर्सी देखो कितनी पुरानी जमाने की कुर्सी। ऐसे अगर ऐसे बैठेंगे तो पूरा टूट जाएगा। तो मैं जब शादी करके आई ना तो दिन भर में इसी रूम में रहती थी। यहाँ से बाहर जाना मुझे अलाउड नहीं था। मैं 7 दिन रही शादी के बाद, तो 7वें दिन में इसी रूम में रही हूँ। इसके जस्ट नीचे दादा दादी का रूम है और ऊपर ये हमारा रूम। 2 रूम है हमारे यहाँ पर इस घर में। घर बहुत बड़ा है, दादा का घर है। 6 भाइयों में डिवाइड किया गया है। 6 भाइयों के बच्चों के लिए ऊपर बनाया गया है, 6 भाइयों का नीचे है। छत दिखाती हूँ, छत। छत नहीं है, ये रूम ही बनने वाला है। फिलहाल के लिए छत है। यहाँ पे खुला है, वहाँ पे खुला है। छत इसकी ऊपर है, देख रही है ऊपर। लेकिन ऊपर जाने की कोई सीढ़ी बनी हुई नहीं है। खुद फाद के कोई लड़के लोग चले जाते हैं, बाकी हम नहीं जा सकते। तो फिलहाल के लिए यही है। और ये देखो पूरा खेत है, दिखा दे वहाँ से एंड तक, वहाँ तक खेत है पूरे। जो मैंने आपको सड़क पर से दिखाए थे ना, ये सब। यहाँ पे भी अभी बना नहीं है, सब कुछ खाली है। ये किसका रूम है? पता नहीं, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। प्रोबेबली भूत का रूम बन गया। चलो उधर चलो। बुआ कहती है यहाँ पे बहुत भूत है। भूत है उसमें। होगा। ये सब रूम आपको लाइन से दिखेंगे, लेकिन सारे रूम बंद है। सबके घर के बाहर से संदूक दिख जाएगा आपको। हमारे घर का जो छत है ना, वो ये है मेन। ये है कप्पर। यहाँ से मेन एंट्री आपको दिखेगा, जहाँ से हमने एंट्री किया ना, वो है ये। अभी पेड़ वगैरह देखे ना, अभी हमने वो बोरिंग देखा, पार्किंग देखा, तो ये मेन एंट्री है। ये सब अभी नया बना है। अभी सब कोई है वो बना रहे हैं ऊपर। आज ऊपर से दिखा। इतना पाँव दुख रहा है ना मेरा, घुटना। ये सब बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कब तक बनेगा पता नहीं है। सब बन ही रहा है अभी तक। वो मंदिर है हमारा, मंदिर मैंने ब्लॉग में आपको बताया था ना, हमारा अपना मंदिर है, वो है। ये छोटे दादा का घर है, दादा के भाई छोटे दादा का घर है। ये हमारा घर है, ये छोटे दादा का घर है। और ये मंदिर जो है हमारा खानदानी मंदिर है, शंकर भगवान महादेव का। ये सब पेड़ भी हमारी ही है। नीचे एक बोरवेल है जो कि खराब है, वो भी हमारी। एक बोरवेल अंदर भी थी जो हटा दी गई। सो ये है फाइनल छत। हम लोग जितने दिन बिहार में रहे ना, तब तक मतलब इसी छत पे हम सोए थे रात को, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती थी। तो हम सब मतलब बच्चे, हम, मम्मी, कंचन, सब लोग यहीं पे सो जाते थे आकर रात को। तो यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख जाएगा, घर का, खेत का, सब अच्छी तरह से आपको व्यू दिख जाएगा। तो इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर व्लॉग होम टूर थोड़ा सा भी पसंद आया, क्योंकि बहुत पुराने घर का होम टूर है, बहुत ज़्यादा फैशन या स्टाइलिश घर नहीं है ये, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि चलो पुराने ज़माने के घरों को भी लोग पसंद करते हैं, ये देखकर खुशी होगी। तो इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।